उसने धनुष यज्ञ भी किया था कि मैं राम और कृष्ण के और बाहर से जो राजा महाराजा आ रहे हैं उनके बल और पराक्रम को भी देखना चाहता हूं। मल्ल युद्ध तो भगवान को मारने के लिए रखा ही था, तो पहले मैं धनुष तोड़वाऊंगा सबसे कि कोई जितनी ताकत है वो शिव का दिया हुआ एक पिनाक नाम का धनुष रखा था। शिव के धनुष का नाम पिनाक है। वो कभी इसके पूर्वज को मिला था। वो उसने एक तख्त पर सुंदर से सोने के तख्त पर रख छोड़ा था। चारों तरफ से वो स्वयं आयोजन होना, ये तो शाम की बात है। अभी तो ये तो सजा सजी और कपड़ा लत्ता पहना पानी, शाम से ही तैयारी शुरू हो गई है। आदरणीय भक्तों, जैसे ही भगवान वहां पहुंचे तो वो देखा कि भाई यहाँ भी तो देख लें ग्वाल वालों सब में क्या हो रहा है। वहां पहरा लगा हुआ था। पहरेदारों को धोखा दे करके भगवान उस मंच पर चढ़ गए, बातों में लगा लिया। भगवान की मोहनी मोहनी बातों में, बाल कृष्ण श्री हरि की भोली भोली बातों में वो सब आ गए। इंद्र के जो कंस के जो सैनिक थे जो रक्षा कर रहे थे उस धनुष की, कभी कभी मांस की जो हुआ है एक आध शब्द उधर से उधर कर देती है, लपेटा खा जाती है। इंद्र के जो सैनिक थे उनको बातों में लगा करके कि हम देख लें कि क्या है। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े भोले भाले सीधे साधे से लग रहे हैं, सुंदर है और अच्छे कपड़े पहन लिए थे। इंद्र जैसे, वो कंस जैसे ही बिल्कुल उनको ठीक करवा करके, तो राजघराने के हैं, ये भी एक गर्मा थी कि राजघराने के हो गए वो कपड़े इत्यादि पहन करके राजाओं जैसे। तो उन्होंने जाने की अनुमति दे दी और भगवान ने ऊपर जैसे ही चढ़े और चढ़ करके उसकी कि करेण वामेन, उसको उठा लिया, बाम हाथ से उठा लिया, जो अच्छे अच्छे नहीं उठा पाते थे। कंस को भी कभी कभी भारी पड़ता था उस धनुष का उठाना। कि करेण वामेन सलिलम मधुत, अद्भुत लीला की उन्होंने बाम हाथ से उठा कर के करेण वामेन सलीलम बुद्धृतम, लीला पूर्वक उठाया। और सज्जम चक्रत्वा, ज्या कहते हैं उसकी डोरी को, हमेशा धनुष पुरा काल में डोरी खोल करके रखे जाते थे। जो धनुष में प्रत्यंचा या डोरी होती है उसको ही ज्या भी कहते थे। उसको उन्होंने बांध लेकर जैसे उपक्रम किया कि निमिषेण पश्यताम, और उसे देखा बुद्धाम सेना उसी तरह से टूट गया जैसे कि हाथी गन्ने के टुकड़े को तोड़ देता है अपने मुंह में रखने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसकी इतनी तेज गड़गड़ाहट की आवाज हुई उस धनुष की, इंद्र पहचान गया कि ये उस धनुष की ही आवाज है। इतनी तेज और किसी की आवाज नहीं होती, जो कोट कोट विद्युत प्रहारों के वज्रपातों के समान है। कड़कड़ाती बिजलियां हजारों लाखों संख्या में एक साथ आवाज करें, ऐसी भयंकर आवाज उसमें हुई। दूसरे दिन मल्ल लीला का आयोजन था। भगवान ने जहां कंस की अतिथिशाला थी, नंद बाबा इत्यादि के साथ वहां पर विश्राम किया। प्रातः रंगशाला की ओर भगवान फिर पश्चात स्नान ध्यान करके चलते हैं। अब कंस मरने ही वाला है और कंस मरने के बाद में रुक्मिणी मंगल प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वहां पर पहुंचते हैं रंगशाला में। कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर है। उस अमात्य ने उस हाथी को वहां पर लगा रखा है। भगवान बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही वहां पर प्रवेश किया। सामने हाथी को देखा, समझ गए हाथी के शरीर में नीचे का जो हिस्सा होता है उसके उदर के पास हाथी के जो पालने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि हाथी के नीचे वाले हिस्से पर, जैसे गैया गाय का एक कमजोरी है कि कैसी मारती हो, झोरती हो या सींग हिलाती हो, अगर उसके गले को खुजाने लगेंगे तो वो लंबी सी गर्दन कर देती है कि नहीं गाय। वो यहाँ पर उसके गुलगुली से सुख महसूस होता है। हाथी के नीचे पेट के पास, नाभि के पास अगर कोई थपकरी देने लगे तो वो हाथी शांत और सो जाता है। भागवत में ये स्पष्ट लिखा है श्लोक में
कि जैसे ही हाथी को आगे भगवान को मारने के लिए बढ़ाया तो बलराम ने उस हाथी में इस तरह से थपकरी दी, वो एकदम सुन्न हो गया और भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ लिया और सूंड को पकड़ के भगवान घुमाने लगे। आदि भक्त हाथी घूमने लगा, तभी बलराम ने एक दांत पकड़ा उसका और दांत को बड़े झटके से तोड़ा और तोड़ करके उखाड़ लिया। और फिर श्री कृष्ण ने दूसरा दांत तोड़ा और तोड़ करके उखाड़ लिया और उस हाथी को उठा करके और इस तरह से धड़ाम से न मारा और वो हाथी काम तमाम हो गया और खूनी हाथी मर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उस अमात्य को भी, उसके महावत को भी मार डाला। दोनों हाथ, एक हाथ में दांत बलराम के है, एक हाथ में हाथी का बड़ा विशाल दांत भगवान कृष्ण के है और छाती फुला करके और कंस को ये दिखाते हुए कि देखते ने हमारे मारने के लिए कुबलिया पीड़ लगाया था, हमने आज उसको देखिए नमूना है। चारों तरफ की जनता बैठी हुई है, लाखों लाखों व्यक्ति अपने अपने सिंहासनों पर स्थानों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन था। वहां पर रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया है, तो वहां पर सल दो सल मुष्टिक चाणूर ये लगा रखे थे कि जैसे ही आवे उनसे युद्ध करना तुम शुरू कर देना, उन दोनों को सब मिल करके घेर लेना। पहले तो वो आदमी वो घुसा है, मुश्रिक ने भगवान में जैसे ही मुक्का मारा, भगवान ने भी अपना मुक्का चला करके उस ऐसा मुक्का चलाया कि मुक्के में उसका सिर अलग हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। वो तो मार करके बस हटाई मुक्का, इस मुक्के से मर जाएगा, भगवान के मुक्के से तो वो मर ही गया। भगवान अंतर्यामी से अनंत शक्ति का स्रोत है साहब। बलराम ने कुछों को मारा, कुछ पहलवानों को भगवान ने मारा। अब तो वो आदेश मंच पर चढ़ करके क्या देखा है कि इन दोनों को उसने देखा कि ये भारी पड़ गए दोनों बच्चे आकर के। मल्ल युद्ध अपने आप ही शुरू हो गया बिना किसी घोषणा के ही, और ये मेरे योद्धाओं को, मेरे मल्लों को मार डाल रहे हैं, मेरे पहलवानों को ये नष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोच करके उसने कि सब लोग घेर लो और इन दोनों को पकड़ लो और नंद बाबा भी भागने न पाए, उपनंद और महानंद ब्रजवासियों को कैद कर लो। इस प्रकार का जब आदेश मंच से चीख चीख करके बौखलाहट में कंस कहने लगा, तो भगवान ने उन सबको मार तो दिया ही था जो सल दो सल मुष्टिक चाणूर इत्यादि थे। भगवान ने ऊपर अपनी जंप लगाई और उसने ऊंचा जो मंच बना रखा था 10-12 फुट, और तुरंत कंस के मंच पर पहुंच गए। अब तो कंस और भगवान का, उसने हाथ में तलवार ले रखी है और भगवान लेते हैं और पैंतरा बदल रहा है कंस, और पैंतरा मगल रहा है। तभी भगवान ने अपना हाथ मारा उसके मुकुट पर और मुकुट धराशायी नीचे हो गया। उसके लंबे लंबे जो केस थे, भगवान ने तुरंत उसके केस पकड़े और केस पकड़ करके उसने इस तरह से 7 चक्कर लगाए भगवान ने, क्योंकि द्रौपदी के, उसकी माता देवकी के उसने 6 पुत्रों को घुमा घुमा करके मारा था। 6 चक्कर लगाए और 7वें में उठा करके कंस को नीचे पटक दिया और पटक करके भगवान कूद के उसकी छाती पर बैठ गए और अपने पैरों से उसे कुचलने लगे, तांडव करने लगे, जैसे कालियपन के आदरणीय भक्तों कंस मारा गया। वो ऐसा मारा कि ऊपर से पटका, फिर उसके ऊपर कूदे, अपने पैरों से छाती, पेट, वक्षस्थल ऐसे खूंदा जैसे काली नाग के पन पर भगवान ने नृत्य किया था। पैरों से कुचल कुचल करके मारा। उस दृश्य को सबने देखा कि मारो मारो रे, कि मारो मारो रे शांत ने मारो कंस मथुरा में, कि ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बालक, कि मारो मारो रे, कि मारो मारो रे शांत ने मारो कंस मथुरा में, ओ मारो मारो रे शांत ने मारो कंस मथुरा में, कि मारो मारो रे शांत ने मारो कंस मथुरा
मारो मान को अखाड़ो आम मथुरा दोनों को बुला लूंगा जो रुक्मिणी में कृष्ण और रुक्मिणी पात्र बने हैं। आप मुतमईन रहिए, सब सुचारू होगा, चाहे 10 मिनट और 5 बजे के बाद लग जाएं। अब क्या करें, हर की लीलाएं साहब, आनंद आता है तो थोड़ी बढ़ जाती है। हम लोग कष्ट में रहते हैं, आप भी और हम सब बैठते हैं, लीला सुनते हैं, तो फिर विलंब को भी क्षमाई करें आप हमारे को। तो उसने बैर बांध लिया। जरासंध के और कृष्ण के कई तरह के बैर थे। जरासंध भगवान का रिश्तेदार था, श्री कृष्ण का रिश्तेदार था, वसुदेव का खास रिश्तेदार था जरासंध। मगध देश में इसका राज्य था जरासंध का, और गिरिव्रज नाम की एक पहाड़ पर राजधानी थी। ऐसा ब्रज जो पहाड़ पर बसा हुआ है, और यहाँ का ब्रज मैदान में है, मथुरा वृंदावन का ये ब्रज मैदानी ब्रज है, और वो पहाड़ी ब्रज था, इसलिए उसका नाम गिरिव्रज रख लिया था। मिलता जुलता सा नाम, गिर माने पहाड़ पर है ब्रज, ऐसा ब्रज। और वहीं पर बृहद्रथ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान थी नहीं थी। एक दिन उसके गुरुदेव आए जिनका नाम काक्षीबान था, यानी कि वो केवल लंगोटी लगाते थे, लंगोटी वाले बाबा। काक्षीबान माने कच्छी पहने रहते थे बस, तो लंगोटी लगाए रहते थे। आजकल की कच्छी अर्थात पुरानी लंगोटी। वो आए, वो किसी के घर पे और राजघराने में नहीं ठहरते थे चेलों के यहाँ, वो तो जंगल में ही वहीं किसी पेड़ के नीचे ठहरते थे। वहीं राजा को जब बृहद्रथ को ये सूचना मिली गुरुदेव आए हैं, तो अपने रथ पे और उसको बैठ करके उनका स्वागत सत्कार करने, उनकी संपूर्ण व्यवस्था करने वहीं पहुंचे। सत्कार किया अपने गुरुदेव का। जब गुरुदेव का सत्कार किया आदरणीय भक्तों, तो वहां पर राजी खुशी पूछी गई। गुरुदेव ने इनकी पूछी, उन्होंने गुरुदेव की पूछी, प्रणपात हुआ, उनके चरण धोए, आंसू निकल आए बृहद्रथ के भक्त के। अपने गुरुदेव के सामने बोले कि क्या परेशानी है, कि चतुर्थ चरण आ गया है, कोई संतान नहीं हो रही है भगवान। जब चलने को हुआ तो काक्षीबान ने, गुरुदेव ने इस तरह से हाथ किया और अपनी तपस्या का स्मरण किया, तो गंभ सेना एक सुंदर सा सेब जैसा एक दिव्य फल जिसमें से किरणें निकल रही थी तपस्या के, वो हाथ में आ गया। बोले कि ठीक है, सब ईश्वर ठीक करेंगे, इससे अपनी रानी को दे देंगे, अपनी रानी को। उन्हें ये नहीं मालूम था गुरुदेव के कि एक रानी है, बड़ी रानी है, छोटी। उनकी 2 रानियां थी, जो काशी नरेश की कन्या थी। वर्तमान जो काशी अर्थात वाराणसी है, उसकी नरेश की कन्या थी। वो भी दोनों जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन इनके साथ विवाह कर दिया गया था उन दोनों का। घर पहुंचा खुशी खुशी, या गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। दोनों से बराबर प्यार करता था राजा बृहद्रथ। तो उसने उस फल को काट करके कि दोनों नाराज न हो जाएं, बड़ी रानी को दे दूंगा, तो वो गर्भवती हो गई, तो फिर छोटी रानी नाराज होगी। दोनों से मैं बराबर प्यार करता हूँ, चाकू से काट करके आधा फल उससे दे दिया, आधा उससे दे दिया। दैव योग से, गुरु कृपा से दोनों गर्भवती हुई। गर्भवती हुई जब 9 महीने बाद समय आने पर, जब संतान प्राप्ति का समय आया, तो दोनों के प्रसव हुआ। लेकिन बीच में से 2 बालक निकले जो चिरे हुए थे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। जैसे बीच में आधा आधा ऐसा इस तरह से चिरा हुआ था। लोक लाज के कारण और राजा नाराज होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी दासियों से कहा कि भाई राजा से कह दिया जाएगा, और ये मृतवत हैं, इनमें कोई जान भी नहीं है, बेजान पैदा हुए। ऐसी स्थिति में जान कैसे आ सकती है साहब? बेजान पैदा हुए। उन्होंने अपने एक घड़े में उसे रखवाया, एक घड़े में उसमें रखवाया। जरासंध की एक बृहद्रथ की एक कुलदेवी थी,
थी, उनका नाम था जरा। उनको वो थी तो वो राक्षसी और बड़ी मायाविनी भी थी। अब कुलदेवी तो कोई भी हो सकती है साहब, कुलदेवी तो प्यार करती हैं अपने कुल से। वो उसके किले का पहरा देती थी रात, रक्षा के हिसाब से वो अपना पहरा दे रही थी। जरा राक्षसी, जरा देवी, अपे तो देवी कही है कुलदेवी। उसने देखा कि इस राजरानी के महल से भी एक पात्र आया है, एक घड़ा आया है जंगल में रखने के लिए, और एक इस घरान इधर से भी आया है। वो वहां उन घड़ों के पास पहुंची। जब वो चली गई रख करके नौकर चाकर रानियां, उसने देखा कि दोनों में एक आधा चिरा हुआ बालक इसमें है, आधा चिरा हुआ बालक इसमें है। दोनों को अपने हाथ से उठाया और उठा करके इस तरह से वो जरा देवी, वो महाशक्ति इस तरह से देखने लगी, उसके दिमाग में आया और उसने यूं करके जैसे ही जोड़ा वो बालक जीवित हो उठा। वो वाह हुआ करके रोने लगा। बोलिए वृंदावन वाले, प्राणवंत हो गया साहब। वो जरा नाम की देवी बृहदत्त के पास प्रातःकाल उस बच्चे को लेकर के आई कि इस तरह से तुम्हारे आधे आधे बच्चे दोनों पहुंचे। उस के शरीर में स्पष्ट वो लकीर और लाइन दिखाई देती थी जो जॉइंट थे, लेकिन परम पराक्रमी, परम बलशाली जरासंध कंस के पश्चात दूसरा योद्धा था जो उसको कोई हरा नहीं सकता था भारतवर्ष में। न युद्ध से न गदा से। गदा युद्ध में तो और मल्ल युद्ध में तो वो इतना निपुण था, इतना निपुण था कि उसकी महाभारत में भी कोई तुलना नहीं थी। इतना बिकट था वो। महाभारत का उसने लड़ाया, मरा नहीं उसमें। आदमी भक्तों, वो बृहद्रथ